पेज नंबर 160, दोहा नंबर 8, दोहा नंबर 8। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। शुभ संगति ही गंग है ज्ञान अभंग तरम, भक्ति भाव भागीरथी विमल करे स्वयं। शुभ संगति सुख स्रोत है सुधा नाम है राम, जब पूजन चिंतन कथन मन को दे विश्राम। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। संगत सुगुणी संत की देती संत बनाए, सोना कप कर आग में जो कुंदन बन जाए। मदनालों के मलिन जल गंगा में मिल गंग, बनते प्रेमी संग से दुष्ट कष्ट भयंग। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। चुंबक जैसे लोह को करता आप समान, ऐसे संगति संत की देती जीवन दान। छूटे विद्युत तार को बिजली संचार, संगति शुभ में बैठते बढ़े नाम में प्यार। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। कल चर्चा चल रही थी तुलसीदास जी की चौपाई की, एक बार फिर से गाएंगे तीनों चौपाइयों को। तुलसीदास जी इसी बात की पुष्टि करते हैं जो स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। चुंबक जैसे लोह को करता आप समान, ऐसे संगति संत की देती जीवन दान। मज्जन फल पे तत काला का कोहि बकाऊं मराला। मज्जन फल पे तत काला का कोहि बकाऊं मराला। सुनी आचर्य करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सुनी आचर्य करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जानी, निज निज मुखन कही सब गौनी। वाल्मीकि नारद घट जानी, निज निज मुखन कही सब गौनी। जलचर थलचर नभ चर नाना, ये जड़ चेतन जीव जहाना। जलचर थलचर नभ चर नाना, ये जड़ चेतन जीव जहाना। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। रत्नाकर नारद जी के पास आया। नारद जी ने होश जगाई, नाम जपने लगा, संगति से जीवन बदल गया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, चुंबक जैसे लोह को करता आप समान, ऐसे संगति संत की देती जीवन दान। जैसे लोह के टुकड़े चुंबक के साथ रहने से चुंबक जितनी शक्ति तो नहीं, लेकिन चुंबक जैसी शक्ति पैदा कर लेते हैं। महाराज कहते हैं, चुंबक जैसे लोह को करता आप समान,
ऐसे यदि किसी संत की संगति में आए तो ऐसे संगति संत की देती जीवन दान। वाल्मीकि नारद शूद्र कुल में उत्पन्न हुए, और जब शूद्र कुल में उत्पन्न हुए संतों का संग हुआ। चातुर्मास में संत आए हुए थे, ज्ञानोपदेश कर रहे थे। इतने प्रभावित हुए, सोचने लगे मैं इन संतों के साथ ही चला जाऊं। संतों के पास गए, उच्चिष्ट खाकर संतों का ज्ञानानुभूति हो गई। संतों ने जाकर ज्ञानोपदेश श्रवण किया। नारद कहते हैं मुझे साथ ले चलिए। संतों ने नारद को कहा है नारद, अभी तुम्हारी मां सजीव है और उसका एकमात्र सहारा तुम हो। उस मां को छोड़कर उसकी सेवा से विहीन होकर सत्संग करना यह अनुचित कार्य है। जब तक मां है उसकी सेवा में तल्लीन रहो। नारद जी भजन करते रहे, संतों के दिए हुए मंत्र का निरंतर जप चिंतन करते रहे। और जप चिंतन के प्रभाव से क्या हुआ? स्वामी जी महाराज कहते हैं छूते विद्युत तार को वो बिजली संचार। जैसे आप किसी बिजली की तार को छुएं तो करंट लगता है ना। महाराज कहते हैं ऐसे ही जैसे बिजली की तार को छूने से करंट लगता है, वो विद्युत संचार। संगति शुभ में बैठते बढ़े नाम में प्यार। यदि सत्संग करोगे निरंतर तो नाम के प्रेम की, ईश्वर के नाम के प्रेम की अभिव्यक्ति होगी, अनुभूति होगी। इसलिए महाराज कहते हैं, बड़े प्रेम से गाइएगा, क्षमा करो मेरे नाम का गुनाह, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे नाम का गुनाह, अब तक के सारे अपराध। भक्त भजन से मानिए, हो साधन से संत। सेवक साधक हैं सभी, सज्जन साधु महंत। देश नहीं पहचान है, एक पंथ की रे। भक्ति कर्म के योग में इसका नहीं उल्लेख। क्षमा करो मेरे राम का गुनाह, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम का गुनाह, अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं जो भजन करते हैं वो भक्त हैं। केवल भजन आपको सिद्धि की अनुभूति नहीं करा सकता। भजन साधन जरूर है, भाव की उत्पत्ति कर सकता है, भावातिरेक ला सकता है, लेकिन सिद्धि की प्राप्ति भजन से नहीं हो सकती, कदाचित नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखा भक्त भजन से मानिए। भजन करे भावना भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणीक। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म है भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठीवान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत तान। लेकिन जब तक साधन नहीं करेगा तब तक संतत्व जागृत नहीं हो। संतत्व के जागरण के लिए साधन प्रधान है। साधन क्या है? जप, तप, सिमरन, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सारे साधन। केवल भगवान के गुणों को गाने वाला भावना के अतिरेक तक जाने से संतत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। आप भजन गायकों को संत तो नहीं मानते। संतत्व किसमें है? जिसके पास साधन है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास कर्मोपासना है, जिसके पास चेतन तत्व की उपलब्धि है, उसे हम संत कहते हैं। महाराज कहते हैं भक्त भजन से मानिए, वो साधन से संत। सेवक साधक हैं सभी। बहुत गहरी बात है यहाँ पर। इट इज अ वेरी बिग सटायर दैट स्वामी जी महाराज सेज। ध्यान से पढ़िएगा। सेवक साधक हैं सभी। कौन?
सज्जन, साधु, महंत। आपको इन 3 शब्दों का अर्थ पता है? तीनों अलग अलग शब्द हैं। जो नेक कर्म करे उसे सज्जन कहते हैं। जिसने भगवा धारण किया, जो वेश के माध्यम से अपनी सज्जनता की अभिव्यक्ति करे, उसको साधु कहते हैं। और जिसके पास महत्व की वस्तु हो, जमीन हो, पैसा हो, साधन हो, दूसरे भौतिक साधन, सुख संसाधन जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं महंत। महतत्व वस्तु इति महंतः। जिसके पास कोई महंगी चीज हो उसे महंत कहते हैं। संपत्ति, धन, महाराज कहते हैं, लेकिन इन चीजों में फंसना नहीं। महाराज कहते हैं संतत्व होना चाहिए, वेश हो या ना हो। और वो संतत्व केवल वेश से आएगा। पढ़िएगा फिर से। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। वेश नहीं पहचान है, भेख पंथ की रे। भक्ति कर्म के योग में इसका नहीं उल्लेख। पहने बाना पंथ का फिर पुरोहित भी, है रंगे बहु ढंग में बने लकीर फकीर। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं, बड़ी गहरी बात कही, अगर हमें समझ में आ जाए। वेश नहीं पहचान है। क्या भगवा पहन लेने से कोई ज्ञानी होगा ये सुनिश्चित हो जाता है? गेरुक वस्त्र धारण कर लेने से तपस्वी होगा, क्या ये सिद्ध हो जाता है? महाराज कहते हैं वेश नहीं पहचान है। और जिन्होंने धारण किया हुआ है भेख पंथ की रेख, जो पंथों ने एक रेखा खींच दी है, एक मापदंड बना दिया, वे उस मापदंड के ऊपर चल रहे हैं। महाराज कहते हैं ना ना ना, हरि का रंग न रंग में प्रेम निराला रंग। माने भेखी वेश को पंथों की पी भंग। नहीं गेरू में धर्म है, नहीं रंग में त्याग। हरि के अर्पण हो रहो, यही त्याग वैराग। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं जो पंथों की लकीर के ऊपर चल रहे हैं। कहाँ लिखा था भगवा पहनने से कोई साधु बन जाता है? भक्ति कर्म के योग में इसका नहीं उल्लेख। कहाँ वर्णित है? ऐसे रंग के वस्त्र पहनो तो आपकी भक्ति जाग जाएगी। जब मैं ऐसे प्रवचन देता था भारत में, तो एक व्यक्ति ने बड़ी हिम्मत अर्जित की, जुर्रत करके वो मेरे सामने आया। बोले आप सारा दिन बोलते हो, खुद भगवा पहना हुआ। तो मैंने उसे उत्तर दिया, भाई भगवा हमने क्यों पहना, तुमने उसका कारण कभी जानने की चेष्टा की? मैंने आपको सुनाया था। इंग्लिश कल्चर में जो लड़कियां एंगेज हो जाती हैं, जिनकी शादी निश्चित हो जाती है, वो काली टोपी पहन लेती हैं। ऐसा मैंने सुना। चलो पहचान की बात, ताकि बाकी लड़के उसमें इंटरेस्ट छोड़ दें। उसका विवाह होने वाला है, सुनिश्चित हो गया। लेकिन जो भगवान से ब्याहे जाते हैं ना, वो ये भगवा धारण करके संकेत देना चाहते हैं, वो किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। जमाना उन्हें तंग न करे। भगवा इसलिए नहीं है कि इससे भक्ति जागती है। जैसे एक रेजिमेंट का वस्त्र होता है, ऐसे ही भगवान एक प्रतीक है।
It is a symbol for the people who are exclusively in the worship of the Lord. इससे ज्यादा इसकी कोई उपयोगिता नहीं। महाराज, भगवे से धर्म सिद्ध होता तो स्वयं भगवाधारी स्वामी जी महाराज ऐसे शब्द ना लिखते। जिन्होंने लिखे हैं उन्होंने भी भगवा धारण किया हुआ है। इसलिए ध्यान देना, महाराज कहते हैं भक्ति योग के कर्म में नहीं इसका उल्लेख, कहीं भी वर्णन नहीं आया, किसी शास्त्र में वर्णन नहीं आया। ये सब मन घड़ंत, सब मन की उपज। और बाकी भगवे का अर्थ क्या था? मैंने आपसे कई बार कहा, ये छुपते हुए सूरज का रंग है। रोशनी तो देता है, होती है, लेकिन उसमें उष्मा खत्म हो जाती है। साधु को कैसा होना चाहिए? बोले ज्ञान की रोशनी तो दे, लेकिन उसमें क्रोध की आग ना हो। और जिसमें क्रोध हो वो साधु नहीं हो सकता। ध्यान देना, क्रोध से रहित ज्ञान की परिपक्वता जिसमें हो, स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। पहने बाना पंख का फिरे पुरोहित की, रंगे पहुंच से बने लकीर फकीर। क्षमा करो मेरे राम का गुना, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम का गुना, अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं पहने बाना, बाना समझते हैं? पर्टिकुलर अटायर, उसे बाना कहते हैं। A specific robe, जैसे मैं पहनता हूं, स्पेसिफिक रोब नहीं। पहने बाना पंथ का। पंथ किसे कहा? स्वामी जी महाराज ने, देखिए, अपने आप को उपदेश नामक चैप्टर लिखा है, पेज नंबर 180। स्वामी जी महाराज पेज नंबर 182, पेज नंबर 182, दोहा नंबर 22, रादर दोहा नंबर 20 से आइएगा, बड़े भावार्थ में से। क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। गुरु से दीक्षा दीजिए मंगलमय लेना, बाना रखना पंथ का जान तभी क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, जिन्होंने गुरु से मंत्र ले लिया है, अनुभव सिद्ध मंत्र जिनके मानस में बो दिया गया है किसी सबल सद्गुरु के द्वारा, मंगलमय नाम, कल्याणदायी, करुणाप्रद ईश्वर की कृपा का अनुभव कराने वाला नाम जिनके चित्त में बो दिया गया है, उन्हें बाना रखना पंथ का आवश्यक नहीं है। वो बाने से मुक्त हो सकते हैं। परम पूज्य श्री गुरुदेव जब स्वामी जी महाराज की शरण में आए तो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लिया, और स्वामी जी महाराज को बार बार कहते आप मुझे संन्यास दीक्षा दीजिए। श्री गुरुदेव ने जब बार बार अनुनय की, स्वामी जी महाराज ने एक दिन परम पूज्य श्री प्रेमनाथ जी महाराज को, श्री गुरुदेव को बुलाया और कहा, देखो सारी उम्र मेरे हाथ यूं रहे, क्योंकि मैं सन्यासी था, मांग नहीं सकता। लघुता का मूल है मांगना। अपना निर्वाह करने के लिए मैंने जीवन कैसे बिताया ये कठिनाइयां तुम नहीं जानते, लेकिन मैं चाहता हूं मेरी परंपरा का अनुसरण करने वाले हाथ यूं नहीं, हाथ यूं रखें। बहुत बड़ी बात है।
1987 में श्री गुरुदेव ने मेरे को पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था, यदि तुम्हारे पास पर्याप्त धन हो तो सन्यास लेकर, और पर्याप्त धन ना हो तो खुद कमाओ, खाओ और प्रचार करो, किसी के आश्रित होकर नहीं जीना। इसलिए हमारी संस्था में यह परंपरा ही खत्म हो गई। और मुझे इस बात का गर्व है, हमारी संस्था में जितने भी प्रचारक हुए, एक को छोड़िए, उन्होंने स्वयं कमाया, स्वयं खाया, स्वात्मनिर्भर, अपने जीने के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। आज तक हमारे प्रचारक किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे। हमें इस बात का बड़ा गर्व है। और जितनी भी संस्थाएं आप देखते हैं, उनमें जितने भी प्रचारक हैं, वे संस्थाओं पे आश्रित हैं, उनके सहारे से जीते हैं। और महाराज ये भी फक्र है हमें, जितने भी प्रचारक हैं सभी खानदानी थे, कोई एरा खेरा नथु खेरा नहीं निकला। मैं गर्व से बोलता हूं, इसलिए ध्यान देना। महाराज कहते जब गुरु ने अभिमंत्रित कर दिया, बाना बनाना जरूरी है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पेज नंबर 181 पे, दोहा नंबर 15 पे जरा पढ़िएगा, भावार्थ ने बहुत गहरा उल्लेख किया। मेरे आत्मा समझ ले, देखी धर्म न दे, वेश बहाना बहु बना, मिले न इसका ले, क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध, क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं, अरे मेरे चेतन, तू स्वयं सत्य स्वरूप है। यहाँ पे जब आत्मा शब्द कहते हैं ना, तो इसका अर्थ है कि तू सत्य स्वरूप है, और तू सत्य को पहचान। तू बाकी सब कुछ देखना बंद कर दे, केवल एक सत्य को देख, क्योंकि सत्य की उपासना से बड़ी किसी की उपासना नहीं है। और याद रखो, स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, मैं आपको इसकी परिपुष्टि करूंगा। यदि आप सत्य के उपासक हो तो आपको नाम जपने की भी जरूरत नहीं है। जिसने सत्य स्वरूप को जान लिया, जो सत्य का अनुयायी है, उसने सबसे बड़ा साधन पकड़ लिया। उसे छोटे छोटे साधनों की क्या जरूरत है? इसलिए सत्य के उपासक बनिए, सत्य को ही देखिए, हंस वृत्ति बनाइए, असत्य का परित्याग करके सत्य का स्वीकार करना सीखिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मेरे आत्मा समझ ले, भेखी धर्म न देख, जो वेश से बना हुआ, वेश की पुष्टि करता है। अरे भैया, सज्जन तो किसी पेंट कमीज में भी हो सकता, और हमें तो श्री गुरुदेव ने सारा जीवन, मैं आपको महाराज के पुराने चित्र दिखाऊं तो, जिसमें महाराज ने बेल बॉटम्स पहनी हुई, कोट टाई पहनी हुई, कर्मयोगी, जिनका वेश से कोई लेना देना नहीं, जो वेश के मोहताज नहीं है। साधु की पहचान वेश से नहीं होती, उसके कर्म से होती है। इसलिए महाराज, स्वामी जी महाराज कहते हैं, भेखी धर्म ना देख, भेख को, वेश को मत देख। वेश बहाना बहु बना, लोगों ने बड़े बड़े वेश बनाए, तरह तरह के कारण प्रस्तुत किए, वेश बहाना बहु बना। महाराज कहते हैं, लेकिन लिखा कहां है? किसने कहा ऐसा करो? मिले ना इसका लेख। कौन से वेद में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? कौन सी पुराण में लिखा है? कौन से उपनिषद में? कौन से दर्शन में? कौन सी स्मृति में? कहीं भी इसका वर्णन नहीं मिलता। लेकिन लोग नमस्कार किसे करते हैं? वेश को। देखते ही समझ जाते हैं। महाराज ध्यान दीजिएगा, महाराज कहते हैं, अगर आप वेश को ही मानते हो तो थोड़ी गलती कर दी। हरि का रंग न रंग में, प्रेम निराला रंग, माने देखी
को पंथों की भी क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं परमात्मा का कभी कोई रंग है? वो तो अरूप सत्ता है, अनाम सत्ता है, अरंग सत्ता है, उसका कोई रंग नहीं है। अगर उसका कोई रंग है तो एक ही है, वो है प्रेम। और महाराज कहते हैं इससे निराला, इससे बढ़िया, इससे फर्क और कोई रंग हो नहीं सकता। लेकिन माने देखी वेश को, बड़ी विचित्र बात लगती है बंधुओं। जब मैं महाराज के इस दोहे को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि ये वेश पहनना बिल्कुल निरर्थक है। लेकिन आदत से मजबूर हो गए हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं माने भेखी वेश को, पंथों की भी भंग, जिनको पंथों का नशा चढ़ा हुआ है, जो पंथों के रंग में सराबोर हैं, केवल वो ही इन वेशों को नमस्कार करते हैं। लेकिन जो आत्मिक पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, जिनके अंदर सज्जनता और धीरता है, वो ये समझते हैं कि इस वेश के अंदर ईश्वर नहीं छिपा, इस वेश के अंदर सज्जन नहीं छिपे। इसलिए महाराज, स्वामी जी महाराज ने बड़ा कटु कटाक्ष किया। प्रेम से पढ़िए। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। नहीं गेरू में धर्म है, नहीं रंग में प्यार, हरि के अर्पण हो रहो, यही त्याग है। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। स्वामी जी महाराज कहते हैं नहीं गेरू में धर्म है, भगवे रंग में धर्म नहीं छिपा, नहीं रंग में त्याग। और जिन्होंने ये रंग धारण किया हुआ है वो त्यागी भी नहीं है। हरि के अर्पण हो रहो, जिन्होंने अपना आप परमात्मा को सौंप दिया, परमात्मा को चढ़ा दिया, बगैर कुछ दिखाए अपना भीतर जिन्होंने अर्पित कर दिया, उन्हीं का जीवन त्यागी है, उन्हीं के जीवन में वैराग्य है। राग वैराग से ऊंची स्थिति पा लेते हैं वो वीतराग। इसलिए महाराज, स्वामी जी महाराज कहते हैं रंगना ही था ना, तो क्या रंगना चाहिए था? अपना भीतर रंगना चाहिए। कैसे रंगना चाहिए था? किससे रंगना चाहिए था? वो रंग कैसे बनाना है? महाराज उसकी विधि भी बता रहे हैं, वस्तु भी बता रहे हैं, विधि भी बता रहे हैं। महाराज कहते हैं गाइएगा। क्षमा करो मेरे नाम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे नाम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। कुसुम वाले हरि नाम का प्रेम सुजल में घोर, चित सुचौला रंग ले यही भेद अनमोल। स्वामी जी महाराज कहते हैं पुराने काल में कुसुम्भा समझते हैं, फूल होता था, कुसुम्भे का फूल, उसमें से रंग छूटता था पीला पीला। महाराज कहते हैं वो कुसुम्भे का फूल ले, कुसुम्भा ले हरि नाम का, परमेश्वर के नाम का कुसुम्भा हो, प्रेम सुजल में घोल, जल हो प्रेम का, रंग हो हरि नाम का। और महाराज कहते हैं फिर उसे किस पे चढ़ा? कपड़ों पे चढ़ाने की जगह चित्त सुचोला रंग ले, अपने मन को रंग। मैंने आपको भजन सुनाया था, मन ना रंगाए जोगी, रंगाए जोगी कपड़ा।
गीता वाचे जोगी ले हो गया लबड़ा, दाढ़ी बढ़ाए जोगी जटिया बढ़ोले। ना 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 ना, स्वामी जी महाराज कहते हैं नहीं, चित्त सुचोला रंग ले, यही भेख अनमोल। रंगना था तो अपना भीतर रंगता, बाहर रंगने से क्या होगा। और महाराज कहते हैं बाहर रंग के भीतर ना रंगा हुआ तो जानता है अवस्था क्या हो जाएगी, बड़ी भारी गलती हो जाएगी। कैसे कैसे अपराध भीतर पनपने लगेंगे उसका अनुमान लगाना कठिन है। महाराज कहते हैं अविद्या का घर छोड़ दे, भार्या माया जा, लोभ मोह परिवार को हट मत शब्द का। महाराज कहते हैं अगर भीतर रंगा हुआ नहीं है, बाहर रंग लिया है, तो सबसे बड़ी अविद्या से वो स्वयं ग्रस्त है। और ध्यान देना, महाराज ने यहां पर जब शब्द लिखा ना, अविद्या का घर छोड़ दे। घर में कौन कौन होता है, किससे घर बनता है? पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, इनसे घर बनता है। महाराज कहते हैं अविद्या का घर छोड़ दे। सारे के सारे अविद्या के संबंधी तूने इकट्ठे करके रखे, उनमें एक उदाहरण दिया है, ज्यादा उदाहरण नहीं दिए। भार्या माया जाल। भार्या कैसे कहते हैं? पत्नी को। अविद्या जो माया की जननी है, जिससे माया बांधती है जीव को, महाराज कहते हैं भार्या माया जाल। अविद्या रूपी पत्नी ने तुझे माया के जाल में बांध के रखा है, जिससे तेरे नेत्र ही नहीं खुलते, तुझे सत्य दिखाई ही नहीं देता। महाराज कहते हैं और किया क्या है तूने? अविद्या के कारण, इस माया के प्रभाव में लोभ मोह परिवार को, लोभ के और मोह के बच्चे। और बोले माँ बाप कौन है और भाई बहन कौन है? हट, मद, जिद। मद का मतलब अहंकार, शठता, शठता का मतलब दुष्टता, दुर्जनता। महाराज कहते हैं जिन लोगों ने सत्य को समझा है, सच को जाना है, वो क्या करते हैं? इनसे विमुक्त हो जाते हैं, इन सारे अवगुणों से सारा परिवार त्यागते हैं। इसलिए बंधुओं, जीवन में बचना है माया के प्रभाव से, तो ये 5 अवगुण छोड़ दीजिए। सच को जानना चाहते हो तो लोभ छोड़िए। बड़ी गहन आघात पहुंचाने वाला दुर्गुण है ये, बुद्धि के द्वार बंद कर देता। मोह आपके विवेक को नष्ट कर डालता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं हठ, जिद करना, दुराग्रही बनना, एक ही बात को बार बार एम्फसाइज करना, जिसमें अपने स्वार्थ की पुष्टि हो रही हो, सामने वाले का मन हो या ना हो। महाराज कहते हैं हठ। मिथ्या है वैर, निंदा, हठ, क्रोध। मिथ्यात्व का अनुकरण करना, जिद्दी स्वभाव करना। और फिर बोले जिद कब मनवाना चाहता है इंसान? जब उसका अहंकार प्रबल हो गया। अहंकार को बहुत सी चीजों से पुष्टि मिलती है। मद, और फिर बोले शठता, और फिर जिद पकड़कर अभिमान में बाधित करना लोगों को वैसा करने के लिए जैसा आप चाहते हो, वो करना चाहते हो या ना चाहते हो। हर माँ को ये बात समझनी चाहिए।
ध्यान देना, हठ मद शठता टाल। स्वामी जी महाराज कहते हैं इन सबको, इन सारे अवगुणों को निकालने के लिए एक विधि है, एक युक्ति है। किसी गुरु के आश्रित हो जाओ, उससे क्या लो? मंत्र की दीक्षा लो, मंगलमय ले नाम, और फिर ये बाने रखना, ये वेश बनाना, ये वस्त्र पहनना। महाराज कहते हैं जान तभी बिन काम, बगैर काम समझते हो? जिस चीज की कोई उपयोगिता ना हो, ये मुहावरा शब्द प्रयोग किया गया। जान तभी बिन काम, सब बेकार है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? महाराज अगले दोहे में उसका उल्लेख करते हैं। क्षमा करो मेरे राम रघुना, के सारे अपराध, क्षमा करो मेरे राम रघुना, सब के सारे अपराध। क्षमा करो सब जगत के परहित सेवा हेतु, सन्यासी बन कोइए कर्मयोग का खेल। क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। स्वामी जी महाराज कहते हैं करना क्या चाहिए था? ये सब छोड़कर तुम सन्यास की अवस्था में आना चाहते हो, सन्यासी बनना चाहते हो? यदि सन्यास की अवस्था में आना है, गीता के 5वें अध्याय में पहले 2 श्लोकों में महाराज कहते हैं जो सन्यासी है उसका लक्षण क्या है? जो नित्य द्वेष मुक्त है, जिसके चित्त में द्वेष पैदा नहीं होता, वो सन्यासी है। ये तो आप भी कर सकते हो, नित्य द्वेष मुक्त स्थिति बना लो, आप भी सन्यासी हो जाओ। थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि न चाहते हुए भी थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाता है। कितनी सचेत अवस्था क्यों न बनाए, फिर भी जहां जहां त्याग सकते हो वहां त्याग दो, जहां त्याग नहीं सकते वहां हो जाता है। महाराज स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं आपको एक सरल तरीका देता हूं, गीता थोड़ा कठिन रास्ता बता देगी। कर्म करो सब जगत के परहित सेवा हेतु, ये तो कर सकते हो। जितने भी कर्म करते हो उनको करते हुए अपने स्वार्थ को पीछे कर लो। पहले उसमें परहित को देखो। आप अपना कर्म कर रहे हो, अपना मनोरथ सिद्ध कर रहे हो, उसमें किसी दूसरे का भी भला हो रहा है कि नहीं? अगर उसमें किसी दूसरे का भला हो रहा है, आप सेवा जन्य कर्म कर रहे हैं, उसका हेतु सेवा है, जो भी आप कर्म कर रहे हो, महाराज कहते हैं तो फिर आपने संन्यास की अवस्था को प्राप्त कर। परम पूज्य गुरुदेव हमें कहा करते थे, ऐसे बनो कि तुम्हारे कारण किसी को भी कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। इसके बाद तुम राम नाम जपते हो या नहीं जपते, मुझे उससे प्रयोजन नहीं, लेकिन विचार करिएगा, आपके कारण किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो। इस एक पंक्ति में जीवन की सारी साधना का राज छिपा हुआ है। हम सबका दिल दुखा के राम नाम जपते भी रहे, असर करेगा? मुझे शक है, इसलिए ध्यान देना। महाराज कहते हैं परहित सेवा हेतु सन्यासी बन बोइए कर्म योग का खेत। ऐसी सन्यास की अवस्था में आओ जहां चित्त रंगा हुआ हो और आप स्वयं भी अकर्म में ना आए और किसी दूसरे को भी अकर्म की प्रेरणा ना दे। कर्म योग का खेल। और ध्यान दीजिए, महाराज कहते हैं ये फेंकी धर्म छोड़ दे।
झूठे पाखंडी लोगों का पीछा छोड़ के एक परमेश्वर की उपासना करें। कोई भी व्यक्ति आपको वहां नहीं पहुंचा सकता, याद रखना। हम रास्ता तो दिखा सकते हैं, मंजिल पर पहुंचा नहीं सकते, वहां तो खुद ही चलना पड़ेगा। रास्ता बता सकते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, करना तो आपको ही है, इसलिए ध्यान देना। महाराज कहते हैं समन्वय कर सब धर्म का, मत की हट को छोड़, सांप्रदायिक पंथ से अपने मुख को मोड़। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। स्वामी जी महाराज कहते हैं समन्वय कर सब धर्म का। धर्म किसे कहते हैं? किसने पैदा किया धर्म? ये दैशिक है, कालिक है। देश काल परिस्थिति से जहां जैसी परिस्थिति थी वैसा धर्म पैदा होता गया। जैसे रहने सहने के ढंग थे, जैसा समाज का चाल चलन था, वैसा ही धर्म बनता गया। महाराज ध्यान दीजिएगा, महाराज कहते हैं समन्वय कर, मिला दे सबको, इकट्ठा कर ले सबको। समन्वय करना, इकट्ठा करना। कोई एक विशेष धर्म का अनुयायी ना बन। ये मत कहे मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं। मतलब समझ रहे हो क्या कहना है? मैं इंसान हूं, मैं बंदा हूं। बंदा किसे कहते हैं? बंदगी करने वाला। नाम बंदा क्यों पड़ा था? कोई गलत काम करता है ना, जब हम उसको कहते हैं बंदा बन। मतलब तो बंदगी से विहीन हो चुका, बंदगी कर ईश्वर की। ध्यान देना, बंदा शब्द सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह साहब ने उच्चारित किया था। बंदा बहादुर का नाम रखा था। महाराज ने बंदा बहादुर लिखा है भक्ति प्रकाश में, पढ़िएगा उसे ध्यान से। स्वामी जी महाराज कहते हैं इंसान बन, समन्वय कर सब धर्म का। ये धर्म किसने पैदा किए थे? बुद्धि की उपज है, मत की हट, बुद्धि की जिद है। और बुद्धि की जिद को महाराज कहते हैं छोड़ दे, इन धर्मों में विश्वास मत कर, ये तुझे डुबाएंगे। और हकीकत क्या है? स्वामी जी महाराज ने जो खरा सत्य लिखा है, पहले धर्म बना, फिर धर्म में फिर बंटवारे हुए, क्या बन गए? संप्रदाय बन गए। आपको पता है हिंदू धर्म में कितने संप्रदाय हैं? 968 डिफरेंट सेक्ट्स इन हिंदुइज्म। मुसलमानों में भी हैं 2, शिया सुन्नी। सिखों में 9 बन गए, जैनियों में 6, तेरापंथी, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, दिगंबर, श्वेतांबर, पीतांबर। बौद्धों में 3 बन गए। ईसाइयों में कोई मेथडिस्ट है, कोई कैथोलिक है। ध्यान देना, महाराज कहते हैं पहले धर्म बने, ये बुद्धि की जिद थी। इंसान ने दूसरे से अलग होने के लिए, कुछ अलग करके दिखाने के लिए, उसी अवधारणा में थोड़ा सा बदलाव करके एक नया संप्रदाय खड़ा कर लिया। सत्य है ये? महाराज कहते हैं सब झूठ है, सब धोखा है, सब पाखंड है। करना क्या चाहिए था? फिर से पढ़िएगा। संबंध कर सब धर्म का, मत की हट को, सांप्रदायिक पंथ से अपने मुख को मोड़। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध।
जी महाराज कहते हैं सबको मिला दे, सारी सोच एक कर ले। और सोच एक करने का तरीका क्या है? मानव बनिए, मनुष्य बनिए। और मनुष्य बनकर इन रस्तों से गुजरकर परमात्मा पाने की जगह ये जो विशेष बनाए हुए रास्ते हैं, पंथों ने, संप्रदायों ने पैदा कर दिए, व्यक्ति विशेष ने जो रास्ते इजाद कर लिए हैं, इन सब रास्तों को छोड़कर एक सीधा नाता परमेश्वर से बना। किसी के माध्यम से मत जा, सीधा जाना सीख। इससे स्पष्ट वार्ता कोई कर सकता आपसे? नहीं कर सकता। इसलिए महाराज ध्यान दीजिएगा। महाराज कहते हैं सांप्रदायिक पंथ से जहां कोई विशेष पंथ दिखाई दे, अपने मुख को मोड़, वहां से अपने आप को हटा। क्योंकि इन पंथों ने एक बहुत बड़ी गलती की। भगवान को आगे रखने की जगह व्यक्ति को आगे कर दिया। अगर मैं इस्कॉन का नाम लूं तो सबसे पहले किसका नाम स्मरण आता है? प्रभुपाद जी का। अगर मैं श्री राम शरणम का नाम लूं तो सबसे पहले किसका नाम याद आता है? ऐसे ही मैं अलग अलग संस्थाओं के नाम लूं तो आपको एक व्यक्ति विशेष दिखेगा। महाराज कहते हैं जो संप्रदाय बने, जो पंथ बने, इनमें भगवान की प्रधानता तो कम थी। भगवान को तो आड़ बनाया गया, ढाल बनाया गया अपनी पूजा के लिए। लेकिन पूजा किसकी हो रही है? भगवान से भी ज्यादा। स्वामी जी महाराज ने बड़ा कटु कटाक्ष किया, बहुत गहरा तमाचा हमें मारा। हमें समझ आती है कि नहीं आती, ये हमारे पे निर्भर करता है। उन्होंने लिखने में कमी नहीं छोड़ी। महाराज समझिएगा, पढ़िएगा। पूजे पंथ मनुष्य को दिए ईश का स्थान, गुरुजन को ही मानते हरि ब्रह्मा भगवान। क्षमा करो मेरे राम सजना, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम सजना, अब तक के सारे अपराध। आप जानते हैं मैं ये धुन क्यों गा रहा हूं? क्योंकि ये सारी गलतियां हम सारे लोग करते हैं। ईश्वर से क्षमा मांगे इस पाखंड में खुद जुड़ने के लिए और दूसरों को इस पाखंड में घुसाने के लिए। ध्यान दीजिएगा। महाराज कहते हैं पूजे पंथ मनुष्य को। इंसान की पूजा करने लगते हैं, भगवान उनके लिए छोटा बन जाता है, गुरु उनके लिए बड़ा बन जाता है। ना 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 ना। और फिर वो क्या करते हैं? इंसान को भगवान बना देते हैं। दिए ईश का स्थान, जो भगवान की जगह है वो इंसान को दे देते हैं। और फिर उन इंसानों को गुरुजन को ही मानते, लिखा महाराज ने, हरि ब्रह्मा भगवान। उन्हें विष्णु समझने लगते हैं, उन्हें ही साक्षात ब्रह्म समझने लग जाते हैं, उन्हें ही भगवान बना देते हैं, उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। और जहां व्यक्ति वाद हो, जहां ईश्वरवाद ना हो, महाराज कहते हैं वहां से हट जाना प्यारे, वो हमारा रास्ता नहीं है। बंधुओं, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने और परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने आजीवन कभी अपनी पूजा होने नहीं दी। हम पूजे वो अलग बात है। और मैं फिर आपसे कहूं, हम स्वामी जी प्रेम जी महाराज का सम्मान करते हैं, पूजा नहीं। पूजा हम सिर्फ राम की करते हैं। इसलिए ध्यान देना, हमारा रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता बड़ा स्पष्ट है, बड़ा सीधा, बड़ा सरल है। स्वामी जी महाराज कहते हैं अपनी बुद्धि से ये सारे भेद निकालकर किसी इंसान को परमात्मा कहना छोड़ दे। क्या कर? यही कोरा अज्ञान है मानव कहना ईश, पंथों के पंजे पड़े पूजते ना जगदीश। क्षमा
करो मेरे नाम रखना, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। स्वामी जी महाराज कहते हैं यही कोरा ज्ञान है। कोरी बात कहते हैं, कोरेपन का मतलब दो टूक, सीधा, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। महाराज कहते हैं इस सीधा ज्ञान है, इससे बड़ी अविद्या, इससे बड़ा अज्ञान और दूसरा नहीं हो सकता। क्या? मानव कहना ईश, पंथों के पंजे पड़े, पूजते ना जगदीश। जो इंसान की पूजा करने लग जाते हैं वो भगवान की पूजा से पतित हो जाते हैं। इसलिए हे मेरे प्रिय, मेरे आत्मा, मान तो एक निरंजन नाथ। किसमें विश्वास कर, अपना भरोसा किसमें कर। तुझे किसी दलाल की जरूरत नहीं है वहां तक जाने की। शेख फरीद अकबर से मिलने के लिए गए, और जब अकबर से मिलने के लिए गए तो उन्हें चंदा चाहिए था, डोनेशन लेने गए, दान लेने गए। और जब गए तो अकबर इबादत कर रहे थे, दोनों हाथ फैलाए हुए थे, नमाज अदा कर रहे थे। चढ़े ऊपर अकबर को देखा मांगते हुए, परवरदिगार से नीचे उतर गए, रुके नहीं। अकबर जब नमाज से उठे, पता चला फरीद आए, दौड़े दौड़े गए। कोई फकीर द्वार से खाली जाना नहीं चाहिए। बोले महाराज आप आए थे, क्या बात है? बोले अकबर बस अब सब मांग खत्म हो गई। मैं तो सोच के आया था कि तू बादशाह है, मुझे क्या पता था तेरे ऊपर भी बादशाहों का बादशाह बैठा है, जो सबको देने वाला है, जो सबको दे सकता है, वो मुझे क्यों नहीं दे सकता? कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब कुछ है, जिस दे है सो पावे, मिलता किसको है? प्रेम से गाइएगा। कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नहीं कर तेरे, सच्चा नाम मेरा आधार। सच्चा नाम आधार है, करता तेरे सब कुछ है, जिस देह सो पावे, सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन बसावे, नाम जिनके मन बसया, बाजे शब्द जनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नहीं कर तेरे, सच्चा नाम मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा, जिन दुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए बसया, जिन इच्छा सब बुझाइया। सदा कुर्बान कीता गुर विटहा, जिस दियां एह बड़ियाइया। कहे नानक सुनो संतो, शब्द करो प्यारो, सच्चा नाम मेरा आधार। करता तेरे सब कुछ है, जिस देह सो पावे। तेरे घर में क्या नहीं है? तू सब कुछ दे सकता है, लेकिन देता किसको है? जिसे देना चाहता है। प्रकट किसके आगे होता है? जिसके आगे होना चाहता है। सोई जानत जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। गुरु नानक साहब कहते हैं, जानते हो देगा किसको? सदा सिफ्त सलाह तेरी, नाम मन वसावे। जो हमेशा उसकी उपमा करते हैं, जो उसकी सिफ्त करते हैं, जो उसके नाम के उपासक हैं, उपासना का एक क्षण भी परित्याग नहीं करते। सदा सिफ्त सलाह तेरी, नाम मन वसावे। जिनके मन में नाम बसा हुआ है, और जिनके नाम बस गया है मन में, नाम जिनके मन बसया, वाजे शब्द कने रे। कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नहीं करते, क्या नहीं है तेरे पास जिससे तू
मांग रहा है उससे मैं भी मांग सकता हूँ, फिर मुझे तेरी जरूरत क्या है? सीधा संबंध, किसी के माध्यम से नहीं भैया, कोई नहीं दिलवा सकता। वो चाहे स्वामी जी महाराज जी क्यों ना हो, इतना विशुद्ध सत्य बोलने वाले, वो भी नहीं दिलवा सकते। इसलिए सब जगह से आशा भरोसा छोड़कर आस भरोस कहां रखो? महाराज कहते हैं एक काम कर, हे मेरे आत्मा, आत्मा जब कह रहे हैं तो इसका अर्थ मैंने आपसे कहा था, हे मेरे चेतन, हे मेरे सत्य स्वरूप, सत्य को जान, सत्य को देख, सत्य की परख कर, सत्य के मार्ग का अनुकरण कर, अनुगामी बन। महाराज कहते हैं मेरे आत्मा मान ले एक निरंजन नाम, परम प्रिय श्री राम जो सत्य नाम शुभकार, क्षमा करो मेरे राम रघुना तब तक के सारे अपराध, क्षमा करो मेरे राम रघुना तब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं मेरे आत्मा मान ले एक निरंजन नाथ, तूने देखने वालों को माना है जो दिखते हैं। निरंजन का मतलब जो दिखता नहीं, उसको निरंजन कहते हैं। अलख निरंजन, जो ना दिखे, जो लखा ना जाए, उस एक निरंजन को मान जो नहीं दिखता। ये दिखने वाले हैं ना जितने, ये सब मिट जाएंगे, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। गुरु पूर्णिमा का दिवस था, स्वामी जी महाराज का तिलक करने के लिए लोग थाल सजा के आ गए, परंपरा है। महाराज ने कहा एक बात बताओ, मैं आज हूं कल नहीं रहूंगा, जब नहीं रहूंगा उस दिन किसको पूजोगे? जिस दिन उसको पूजना है उसी को आज पूजो। जो कल भी था आज भी है और मेरे होने के बाद भी रहेगा, उस तत्व को तो तुमने जाना नहीं, इस शरीर को पूजने के लिए आ गए। महाराज जैसा सत्य दिखाने वाला साधु, ऐसा साधु चाहिए भाई। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही लहे, थोथा दही उड़ाए। महाराज ने कहा उसको पूजो जो दिखाई नहीं दे रहा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत येन त्यक्तेन भुंजिता मा ग्रदः तस्य सिद्धन। सत्य क्या है? न मिटने वाला तत्व कौन सा है? जो दिखाई नहीं देता। आपका चेतन स्वरूप है, आपका सत्य स्वरूप है, नहीं दिखता। न दिखने से न होना तो सिद्ध नहीं होता। भूख है, दिखाई देती है, अच्छा नहीं दिखती तो नहीं होगी, फिर क्यों लगती है? फिर उसकी अनुभूति क्यों होती है? ठंड है, नहीं दिखती, न दिखने से नहीं होती, फिर क्यों लगती है? ना दिखने से न होना सिद्ध नहीं होता। स्वामी जी महाराज कहते हैं वो जो न दिखने वाली अप्रमेय अविनाशी सत्ता है, एक निरंजन नाथ, हम सबका मालिक है लेकिन दिखाई नहीं देता। उस न दिखने वाले मालिक को मान। ये जो दिखने वाले मालिक बने बैठे हैं ना, इनको छोड़ दे, सबको छोड़ दे। And when he speaks about that, he includes himself. महाराज एक्सक्लूडेड नहीं है उससे, इंक्लूसिव है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। महाराज कहते परम प्रिय श्री राम जो, सबसे प्रिय तत्व तो परमात्मा का नाम है। और महाराज ने क्या कहा यहाँ पे? सत्य नाम शुद्ध पाथ। पाथ का मतलब रास्ता, पथ। इससे सही सच्चा रास्ता कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हे मेरे प्रिय, एक बात समझ ले, जितने जगत के दिखने वाले लोग हैं ये खंड विखंड हो जाएंगे, लेकिन जो परमात्मा का नाम है ये अखंड है। ये कभी छूटेगा नहीं, ये कभी तेरा साथ छोड़ेगा नहीं, ये हमेशा तेरे साथ रहेगा। अमृतवाणी जी में आप पाठ करते हो,
स्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, अमृतवाणी में प्रेम से गाइएगा कि क्यों अखंड है, साथ निभाता। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभयम। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। क्षमा करो मेरे राम का गुना, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम का गुना, अब तक के सारे अपराध। अच्छा, कहाँ कहाँ साथ निभाता है, कहाँ कहाँ आपको अकेला नहीं छोड़ता, आपके साथ रहता है। सारी परिस्थितियां गिनाई। पहली परिस्थिति, निर्जन वन विपद हो, घोर निबिड़ निशा हम सब हो। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से लगे। करो मेरे राम का गुना, अब तक के सारे अपराध। करो मेरे राम का गुना, अब तक के सारे अपराध। इंसान निर्जन में हो, उसे भय लगता है, उसे सहारा चाहिए। महाराज कहते हैं सहारा बनाना व्यक्तियों को क्यों बनाता है, राम नाम को बना। निर्जन वन विपद हो घोर, निबिड़ निशा। निबिड़ निशा का मतलब समझते, घोर अंधेरा, ऐसी रात जिसमें अपना हाथ दिखाई न देता हो। निबिड़ निशा, तम सब ओर, चारों ओर अंधेरा छाया हो। महाराज कहते हैं तब भीतर जोत जगा ले, बाहर की जगह। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जाए। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, तो चिंता चित्त को चूर बना। राम नाम जप चिंता चूर, चिंता मणि चित्त चिंतन चूर। सागर हो उमड़ाया था, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार, जन का करता बेड़ा। खड़ी खड़ी कठिन कर काल, कष्ट कठोर हो क्लेश करा। राम नाम सत्य प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घोर घटे जिसदे, दुर्जन टुकड़े में थे। जपिए राम नाम बिन दे, रखिए राम राम शुभते। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय। राम राम प्रभु राम एक, शरण शांति आश्रय है। क्षमा करो मेरे राम का गुना, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम का गुना, अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं सारी परिस्थितियां बनी हुई हो, चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा हो, कहीं से भी आशा की कोई किरण न जल रही हो, क्या करना चाहिए? महाराज कहते हैं एक ही आश्रय कर, एक ही ओट रख, एक ही आसरा रख, एक ही सहारा ले, वो है राम नाम का। कहीं महाराज ने व्यक्तिवाद को बढ़ोतरी नहीं दी, एक ही बढ़ोतरी दी है, सीधा ईश्वर के नाम से जुड़ो, यही अखंड सत्ता, बाकी सब साथ छोड़ जाएंगे महाराज। शंकराचार्य भगवान ने कहा न में मृत्यु शंका, न में जाति भेद, पिता नहीं मई नहीं माता, न जन्म न बंधु न मित्र, गुरु नहीं शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तू स्वात्म शिव सत्ता से अपना संबंध जोड़, तू स्वयं ज्ञान स्वरूप है, तो स्वयं आनंद स्वरूप है, तुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। और इकट्ठा करना था तो क्या करना था? इस नाम को एकत्र करना। अपरिमित बल का भंडार है ये नाम।
आपके खाते में बहुत सारा धन हो, आप किसी दूसरे व्यक्ति की परवाह करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास अपना बल है। महाराज कहते हैं जिन्होंने राम नाम का बल संचित कर लिया है ना, जिन्होंने पूंजी इकट्ठी करके अपने बैंक भर लिए हृदय के, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, जो स्थिति में आ गए फिर वो किसी से भयभीत नहीं होते भाई, ना किसी को भय दिखाते, ना किसी से भयभीत होते। वो अपनी धुन के धुनिया बन जाते हैं, उनका किसी से सरोकार खत्म हो जाता है। कोई आ जाए तो उसकी सहायता कर देंगे, नहीं तो अपने में मस्त रहेंगे, किसी से सरोकार नहीं। और भैया अखंड राम नाम से प्रीति जोड़िए, स्वामी जी महाराज इसका उल्लेख देते हैं। और जिन्होंने अखंड राम नाम से प्रीति जोड़ी, द्रौपदी का उदाहरण बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है। भरी कुरु सभा के अंदर द्रौपदी की जब चीर बढ़ाई जा रही थी, कोई तरीका नहीं था, बड़े बड़े शूरवीर योद्धा 5 पति, कृष्णमुखी न तु मार्जरी, द्वैजीवा न तु सर्पिनी, पंच भरता न तु पांचाली, स जानाति सह पंडिता। ऐसी 5 पतियों की जो धर्म में निपुण है, धर्मराज है, भाले की विद्या में उससे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं, अर्जुन धनुर्विद्या में श्रेष्ठ था, भीम गदा विद्या में, नकुल तलवार में, सहदेव ढाल में। ऐसे 5 पति बैठे उस सभा में। और कौन कौन थे? भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कैसे कैसे योद्धा विराजमान थे। सबके आगे गुहार लगाई, किसी ने सुनी? किसी ने नहीं सुनी। बचने का कोई तरीका नहीं था, चीर बढ़ानी दुशासन ने शुरू कर दी। द्रौपदी ने एक ही सहारा लिया। मुझे भजन याद आ रहा, प्रेम से गाइएगा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, अट जन्म मरण थे तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, अट जन्म मरण थे तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे, कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, तेरे बिना है मेरा कौन या प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं, तेरे बिना है मेरा कौन या प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ा हूँ गद तेरे, मैं तो आन पड़ा हूँ गद तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मैं तो आन पड़ा हूँ गद तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों में बरस रहे, सावन भादों में बरस रहे, अब छाए घन घोर घेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, अब छाए घन घोर घेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। द्रौपदी पुकारने लगी और महाराज पुकार इतनी प्रबल थी, आर्त भक्त की पुकार थी। उस अखंड विरज परमात्मा को जब स्मरण किया, कौन सा दलाल था महाराज वहां, कौन सा गुरु था? स्वामी जी महाराज गाया करते थे, परम गुरु जय जय राम। उससे बड़ा कौन सा गुरु है? औषध उसका नाम है
वैद्य आप जगन्नाथ। बहुत सुंदर दोहा है, इसे अपनी प्रार्थना में रोज शामिल किया करें। मेरे साथ गाइएगा। आशीर्वाद भगवान का मांगू विनती साथ, आशीर्वाद भगवान का मांगू विनती साथ, मांगू विनती साथ, आशीर्वाद मांगू विनती साथ, मांगू विनती साथ, आशीष मांगू विनती साथ, आशीर्वाद भगवान का मांगू विनती साथ। औषध उसका नाम है वैद्य आप जगन्नाथ, औषध उसका नाम है वैद्य आप जगन्नाथ। उसके नाम से बड़ी कोई औषधि नहीं है, अखंड नाम है वो, खुद जगत का नाथ, हर कार्य में स्वयं सहाय होता है। द्रौपदी ने भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन, तजी आयो निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। वो जो द्रौपदी ने भगवान को कांटा चुभने पे अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू बांधकर भगवान का रुधिर रोका था ना, भगवान उस एहसान को भूले नहीं थे। भगवान ने कहा था, द्रौपदी कभी आवश्यकता होगी इस एहसान को मैं जरूर चुकाऊंगा। आप जानते हैं उसमें कितने धागे थे, भागवत में वर्णन आया 998 धागे, और कितनी साड़ियों का ढेर लगा था पता है? 10 गुना कर दीजिए। भागवत में वर्णन आया 9998 साड़ियां खींचता रहा दुशासन, ढेर लगता गया, लेकिन द्रौपदी की लाज नहीं हुई। प्रेम से गाइए, उस नाम का सहारा लीजिए। तो युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, पूंजी राम नाम की पाइये पाथे साथ नाम ले, नाशे जन्म मरण का खटका रहे राम भक्त नहीं टिका। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, तब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, तब तक के सारे अपराध। बड़ी सुंदर प्रार्थना है इस भजन में, 4 अंतरे हैं इसके। मेरा गाने को बहुत हृदय हो रहा है, प्रेम से गाइएगा सभी। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। तुम्हें कहते हैं घट घट वासी, तुम्हें कहते हैं घट घट वासी, तूने लाज द्रौपदी की राखी, तूने लाज द्रौपदी की राखी। जब बीच सभा में फेरे, जब बीच सभा में फेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, मेरा कोई सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। तूने लाखों ही पापी तारे, तूने लाखों ही पापी तारे, अब गुण ना दोष विचारे, अब गुण ना दोष विचारे। अत जन्म मरण के तेरे, जन्म मरण के तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। अब जन्म मरण के तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, कोई सहारा तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरी नैया बीच मझधारा, मेरी नैया बीच मझधारा, मुझे सूझे न कोई किनारा, मुझे सूझे न कोई किनारा।
मेरा कोई नहीं है बिन तेरे, कोई नहीं है बिन तेरे, लाल सावरिया मेरे, मेरा कोई नहीं है बिन तेरे, लाल सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, लाल सावरिया मेरे। मैं तो शरण तिहारी आया, मैं तो शरण तिहारी आया, दुख संकट से घबराया, दुख संकट से घबराया। अब कर दो दूर अंधेरे, अब कर दो दूर अंधेरे, लाल सावरिया मेरे, अब कर दो दूर अंधेरे, लाल सावरिया मेरे, मेरा कोई सहारा तेरे, मेरा कोई सहारा तेरे, लाल सावरिया मेरे, मेरा कोई सहारा तेरे, लाल सावरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, अब यार न मुझको तरसाओ, अब यार न मुझको तरसाओ। काटो जन्म मरण के तेरे, काटो जन्म मरण के तेरे, लाल सावरिया मेरे, काटो जन्म मरण के तेरे, जन्म मरण के तेरे, लाल सावरिया मेरे, मेरा कोई सहारा बिन तेरे, कोई सहारा बिन तेरे, लाल सावरिया मेरे। स्वामी जी महाराज कहते हैं उस एक अखंड विरज ईश्वर को क्यों नहीं भजता, क्यों व्यक्तियों से आशा लगा के बैठा। ये व्यक्ति तेरा काम नहीं सवारे, ये अपरिमित बल के स्वामी नहीं है महाराज, इनका बल ससीम है, ईश्वर का बल असीम है। इसलिए क्या कर, महाराज कहते हैं उपासना करनी है तो हर पाखंड से मुक्त हो जा और ईश्वर में अपनी वृत्ति को लगा ले। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर कैसा है, प्रेम से गाइएगा दोहा नंबर 25, दोहा नंबर 26। क्षमा करो मेरे राम का गुना, अब तक के सारे अपराध, क्षमा करो मेरे राम का गुना, अब तक के सारे अपराध। मेरा राम अखंड है नित्य सबका, सुख में समझिए ऐसा देव दया। सारे महाराज कहते हैं तेरा राम तेरे से अलग नहीं है, तेरा ही है, उसे अलग मत मान, उसे जुदा मत समझ। तेरी स्वात्म सत्ता, तेरा अपना चेतन स्वरूप वही है जिसे तू ढूंढ रहा है। जिसको सदा तू ढूंढता वो तेरे पास है, अचरज की जल में रह के भी मछली को प्यास। अपने राम को भज। व्यक्ति जरा जन्म मृत्यु इन सब से गुजरने वाला है, लेकिन वो अखंड है। और महाराज कहते हैं उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। जगत तो बदल जाएगा, जगत तो परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। एक रस रहने वाला, जिसकी सत्ता अपरिवर्तनशील है, जिसमें कभी बदलाव नहीं आएंगे, जो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। कांटों से निकल जाना, किसी शायर ने लिखा है, कांटों से निकल जाना, शोलों से गुजर जाना। कांटों से निकल जाना, शोलों से गुजर जाना, फूलों की बस्ती में जाना, जरा संभल के जाना। ये लोग तेरा क्या साथ निभाएंगे, ये लोग तेरा क्या साथ निभाएंगे। मौसम की तरह सीखा है इन्होंने बदल जाना। ये क्या साथ निभाएंगे? साथ निभाने वाली सत्ता कौन है? महाराज, जो एक रस रहती है,
नित्य एक सबका, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी भावना नहीं बदलती। इसलिए क्या कर, सत्यचित सुख में समझिए, वो सत्य स्वरूप है जिसपे जरा जन्म व्याधि के दुख नहीं आते। सत्य स्वरूप है, चित है, ज्ञान स्वरूप है, और सुख इन दो ही चीजों से मिल सकता है, सत्य से और ज्ञान से। सुख का साधन यही दो है, और किसी चीज से सुख नहीं मिल सकता भाई। झूठ आपको थोड़ी देर के लिए पुष्ट तो कर सकता है, खुलासा होते ही दुख में बदल जाएगा। और सच यदि स्वीकार करने की हिम्मत आ गई तो सदा सुख में रहेगा। इसलिए महाराज कहते हैं सत्यचित सुख में समझिए ऐसा देव दया, जो देव जिसमें दया भरी हुई है, जिसमें करुणा है। अमृतवाणी जी में पहले ही दोहे में हम गाते हैं, महाराज कहते हैं क्या करता है वो, ऐसा देव दयाल, उसका कोई काम भी तो होगा, कुछ करता भी होगा, उसका स्वरूप क्या है। पढ़िएगा अमृतवाणी जी का पहला दोहा, राम कृपा अवतार। क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, करता जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप, है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा अनूप। क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। स्वामी जी महाराज कहते हैं एक ही काम करता है, उसका रूप क्या है, परम कृपा, हाईएस्ट ग्रेस, उससे ऊंचा कुछ नहीं। कृपा करता निरंतर, परम कृपा स्वरूप है कौन, परम प्रभु श्री राम। यहाँ पे परम प्रभु क्यों कहा, ऐसा देव दयाल परम प्रभु। महाराज बोले एक तो इस जगत के देवता हैं जिन्हें हमने स्वीकार किया, एक इनसे भी बड़ा देवता है। बार बार महाराज ये शब्द प्रयोग करते हैं, देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार। परम 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 बार बार कहते हैं, परम प्रभु परम पुरुष। क्यों कह रहे हैं परम, बोले इन देवताओं को मत मान, इन देवताओं से जो ऊपर सत्ता है, नाम की सत्ता, अरूप सत्ता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता। आप कभी स्वामीनारायण संप्रदाय में गए हो, वहां पर अक्षर ब्रह्म को मानते हैं। गीता में 8वां अध्याय अक्षर योग। अक्षर का मतलब राम आए, राम को जाना पड़ा ना, शारीरिक देह का परित्याग करना पड़ा। कृष्ण आए, कर्मानुबंध में बहेलिए के हाथ मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी। बोले लेकिन एक ऐसी सत्ता है जो देश काल परिस्थिति प्रभावित नहीं है, रूप रंग आकार संबद्ध नहीं है, उसको महाराज परम प्रभु बोलते हैं। नाम में ईश्वर, राम नाम में राम को सदा विराजे जा। राम राम जपते मना अमृतवाणी मां, राम नाम में राम को सदा विराजित जा। क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। स्वामी जी महाराज कहते हैं उसे मैं परम प्रभु कहता हूं। और करता क्या है, कोई काम भी होगा उसका,
या बेकार बैठा है, अनएम्प्लॉयड, ले ऑफ कर दिया उसको, हमारा बस चले तो हम उसको ले ऑफ कर दें, लेकिन महाराज एक ही काम आता है उसको, जन पावन। जनों को क्या करता है? जो उसका नाम जपते हैं, किससे पावन करता है? पावन करने का मतलब क्या होता है? पवित्र करना। पवित्र करने का मतलब क्या होता है? मैल उतारना। मैल उतारने का मतलब क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दुर्गुणों से जो मुक्त कर दे, पवित्र कर दे, पाक कर दे, विशुद्ध कर दे। स्वामी जी महाराज कहते हैं वो एक ही काम करता है, जनों को क्या करता है? पावन करता है। जन पावन परमात्मा, और पवित्र करके फिर क्या देता उनको? परम पुरुष सुख धाम, सुख की उपलब्धि करा देता है। सुखी सुख आते हैं उसके जीवन में जो उसकी शरण में आ जाए। ऐसे देव दयाल, सत्य चित्त सुख में समझिए, ऐसा देव दयाल। और बोले एक बार उसकी कृपा मिल गई ना, सुखदा। सुखदा का मतलब सुख देने वाली, सुख देने वाली उसकी कृपा है। सुखदा है शुभा कृपा। शुभा का मतलब पवित्र, विशुद्ध, शुभा कृपा। अच्छा महाराज ये मत समझना कि कृपा ही मिलती है। शक्ति शांति स्वरूप, उसके पास परम शक्ति है, सर्वशक्तिमते है वो, सारी शक्तियों का समन्वय उसमें है। महाराज कहते हैं, ध्यान से समझिएगा अमृतवाणी के इस भाव को, जिसके पास शक्ति ना हो उसके पास शांति रह सकती है। शांति की स्थापना के लिए शक्ति की आवश्यकता है। भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए शक्ति चाहिए। इसलिए शक्ति की उपासना करने वाले शांति की स्थापना करते हैं महाराज। ध्यान देना, महाराज कहते हैं, है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा ये देता है। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। इसलिए ध्यान दीजिएगा, महाराज कहते हैं सत्य चित्त सुख में समझिए, ऐसा देव दयाल। वो सत्य स्वरूप है, उसकी उपासना करोगे तो झूठ से पिंड छूट जाएगा, सुखों का विस्तार होना लगेगा। उस देव की शरण में एक बार आइए। और महाराज कहते हैं, उसको समझना चाहते हो, उसकी कीर्ति कहां तक फैली हुई है, उसकी उपमा कौन कौन करता है। यहां पर भुवन चतुर्दश, 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे। कितने हो गए? 14। जब बलि के द्वार पर वामन गए थे, एक पग में नीचे के सप्तलोक, दूसरे में ऊपर के सप्तलोक नाप लिए थे। उसकी उपमा क्या है, उसकी कीर्ति कहां है? महाराज कहते हैं उसकी कीर्ति हम सोच भी नहीं सकते कहां तक फैली हुई है। आप तो एक लोक की बात करते हैं, उसकी कीर्ति 3 लोक में फैली हुई, विस्तृत है। आदि अंत मध्य स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, प्रेम से गाइए। विभूति श्री भगवान की भुवन चतुर्दश जान, भुवन भरता भुवनेश को सबसे ऊंचा मान। महिमा उसकी लोक है, सो है सर्व अनंत। राम परम सुख कंद है, रहित ही आदि। क्षमा करो मेरे राम गुना, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम गुना, अब तक के सारे अपराध। स्वामी जी महाराज कहते हैं, भुवन भरता भुवनेश। भुवन का मतलब
महल को, प्रासाद को भुवन कहते हैं। इन भुवनों का, इन सारे लोगों का पालन करने वाला भरता कौन है? हम गाते हैं, शंकर जी की आरती गाते हैं ना, तो उसमें गाते हैं जग करता जग भरता, जग का संहरता। पालन कौन करता है? सबका पालन करने वाला, आदि से अंत तक। महाराज तीनों लोक में वही विराजमान है, रहित ही आदि अंत। कौन जानता है कितना अपरिमित है। और महाराज, स्वामी जी महाराज कहते हैं उसे सीमित नहीं समझना। ऐसे नाममय देव, ऐसे नाममय हरि, मंत्र में ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का, राम शब्द गुण का। ऐसे परमात्मा कहां तक विस्तृत हैं और वो कहां प्रकट हो सकता है? जो इन सब लोकों में फैला हुआ है वो एक व्यक्ति के भीतर प्रकट हो सकता है, और जिसके भीतर प्रकट हो जाए महाराज कहते हैं उसे निहाल कर देता। जरा प्रेम से पढ़िएगा। क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। देश काले देश में उसके कहे विशेष, देश काल से भी परे है तब राम महेश। प्रत्येक जिस जन में हरि कर दे उसे निहाल, पर प्रेम को दान कर होकर परम दयाल। करो मेरे राम गुना, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम गुना, अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं देश काल एक देश में उसके कहे विशेष। मतलब समझ आया? देश काल एक देश में उसके कहे विशेष। कभी वो राम बन के प्रकट हुआ था, किस देश में आया? भारत में। देश काल एक देश में उसके कहे विशेष। वैसे गुण आए उसमें, वैसे पहरावे पहने उसने, उन परिस्थितियों से प्रभावित था। वही मोहम्मद साहब के रूप में आया। देश काल अलग था, पहरावे, वस्त्र, आभरण अलग थे। वही ईसा मसीह के रूप में आया। देश काल विशेष था, परिस्थितियां भिन्न थी। देश काल एक देश में उसके कहे विशेष। महाराज कहते हैं लेकिन जिस निरंजन नाथ को मैं भज रहा हूं वो देश काल में आया ही नहीं। बाकी सब देवता तो आए, लेकिन मैं तो परम प्रभु को मानता हूं। वो दैशिक नहीं है, वो कालिक नहीं है, वह परिस्थिति जन्य नहीं है, वह रूप संबद्ध नहीं है, वह आकार संबद्ध नहीं है, वह रंग संबद्ध नहीं है। वो कैसा है? महाराज कहते हैं देश काल से भी परे। इसकी ख्याति सारे लोगों में फैली हुई है तब राम महेश। यहाँ पे महेश क्यों कहा है? शंकर जी को कहते हैं देवाधिदेव, इसलिए महेश शब्द की उपमा दी यहाँ। और फिर कहा महाराज ने ऐसा परमात्मा जो देश काल से परे है, किसी एक देश में प्रकट होने वाला नहीं, वही कृपा करके कहां प्रकट हो जाता है? जो से भाव से भजते हैं ना, उनके मानस में प्रकट हो जाता है, उनके मन मंदिर में आकर विराजमान हो जाता है। क्या कहा था कौशल्या ने? मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीरमति फिर न रहे। ब्रह्मांड ने काया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। जिसके अंग अंग से ब्रह्मांड प्रस्फुटित होते हैं। ब्रह्मांड निकाया
जिसने सारी माया बनाई, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, वो इतने ब्रह्मांड उत्पन्न करने वाला मेरे गर्भ से प्रकट हो गया। मम उर्सो बासी यह उपहासी। कोई धीर बुद्धि वाला यदि ये बात सुनेगा कि ब्रह्मांड उत्पन्न करने वाला मेरे गर्भ से प्रकट हो गया, तो क्या करेगा? उपहास करेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा। सुनत धीरमती थिर न रहे। इसलिए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी। क्या रूप बनाकर आ गया महाराज। वो जो सब कुछ निर्मित करता है, बोले वो एक छोटे से हृदय में, मानस में प्रकट हो जाता है। महाराज कहते हैं और ऐसा ईश्वर यदि तेरे मानस में प्रकट हो गया तो निहाल कर देगा, गदगद कर देगा, कृत्य कृत्य कर देगा, पुलकित कर देगा। और महाराज कहते हैं परम प्रेम को दान कर होकर परम दयाल। महाराज कहते हैं सब कुछ छोड़कर सारे भेखी धर्म का त्याग कर, किसी को ना देख, एक काम कर, तुझे सबसे सरल तरीका बताता हूं, ये कर ले। और यदि ये कर लिया, ये जो चंद्र समान ईश्वर है ना, जो अभी प्रथमा के द्वितीया के चांद बने हुए दिखाई नहीं देते, थोड़ी थोड़ी झलक मिलती है, बोले फिर वो पूर्णिमा का चंद्र बन जाए। अगर सब कुछ छोड़कर उसकी उपासना कर ली, कहां पे? कहीं बाहर नहीं, पढ़िएगा कहां करनी है उपासना। क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। पूज पूज श्री राम को मन मंदिर में पूज, पूर्णमासी आएगी हुई चांदनी दूर। क्षमा करो मेरे नाम रघुना, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे नाम रघुना, अब तक के सारे अपराध। महाराज कहते हैं पूर्णमासी आएगी हुई चांदनी दूज। महाराज फिर भरोसा दे दिया, तू क्यों भटक रहा है? तुझे सच में किसी की जरूरत नहीं। एक अवलंबन ले। क्या ले? तुझ में मेरे आत्मा, वो चेतन मन के आके किस में बैठ गया है? तेरे में। और तू कहां ढूंढ रहा? जगह जगह सोच रहा है इससे मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, ये गुरु रास्ता बता देगा, वो गुरु रास्ता बता देगा। किसी ने रास्ता नहीं बताना है, तो तेरे अंदर। एक शेर मुझे स्मरण आ रहा है, खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे, खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे, अपने सिवा मुझे कुछ दिखाई न दे। खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा मुझे कुछ दिखाई न दे। खुदा तो एक ऐसे एहसास का नाम है, खुदा एक ऐसे एहसास का नाम है, रहता है सामने पर दिखाई न दे। सामने, अपने भीतर है। कहां है? महाराज, स्वामी जी महाराज कहते हैं तेरे भीतर बैठा है। कहां ढूंढ रहा है? तू उससे दूर नहीं है, वो तेरे से दूर नहीं है। गलती कहां हो गई है? गलती ये हो गई है, जिसे भीतर ढूंढना चाहिए था उसे बाहर ढूंढने लगे। बाहर ढूंढ फिरा मैं जिसको, सो वस्तु घट भीतर पाई। कबीर साहब ने बहुत सुंदर लिखा है, बड़ा प्यारा भजन है कबीर साहब का। कबीर साहब कहते हैं, लेकिन पहले ये दोहा गा लीजिए भाव और प्रेम से। इस दोहे का प्रेम से पाठ करिएगा। क्षमा करो मेरे राम रघुना, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुना,
अब तक के सारे अपराध तुझ में मेरे आत्मा हरि का हुआ निवास। हरि हरि जन कभी दूर ना, हरि जन के हरि पास। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुझ में मेरे आत्मा हरि का हुआ निवास। तू खुद उसका स्वरूप है, तेरे में उसमें कोई फर्क नहीं है। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर भजन गाया। ये भजन गाकर आज के सत्संग को हम पूर्ति की ओर ले चलें, समय हो रहा है। बड़े भाव और प्रेम सहित। भाग्य बड़े मैं सद्गुरु पायो, भाग्य बड़े मैं सद्गुरु पायो। मन की दुविधा दूर भगाई, मन की दुविधा दूर भगाई। भाग्य बड़े मैं सद्गुरु पायो, भाग्य बड़े मैं सद्गुरु पायो। कबीर साहब कहते हैं बड़े अच्छी किस्मत थी मेरा, मुझे एक गुरु मिल गया जिसने मुझे खुद से ना जोड़कर ईश्वर से जोड़ दिया, प्रकाश से, सत्य से मेरा वास्ता कर दिया। क्योंकि गुरु का काम क्या था? जिस ईश्वर को मैं बाहर ढूंढ रहा था उसने कहा नहीं प्यारे, प्रेम से गाइएगा। कबीर साहब कहते बाहर ढूंढ विधा में जिसको, बाहर ढूंढ विधा में जिसको, सो वस्तु घट भीतर पाई, सो वस्तु घट भीतर पाई। भाग्य बड़े मैं सद्गुरु पायो, भाग्य बड़े मैं सद्गुरु पायो। ढूंढ रहा था बाहर, लंबी लंबी यात्राएं कर रहा था महाराज, लेकिन सारी यात्राएं बंद करा दी। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान, होकर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जैसे रे भगवान। भीतर दर्शा दिया महाराज, भटकना बंद करा दिया। और फिर बोले भीतर क्या दिखाई दिया? जो सबका आधार है वो दिख गया भीतर। क्या दिखा? सकल जून जीवन के माही, सकल जून जीवन के माही। पूर्ण ब्रह्म ज्योत दर्शाई, पूर्ण ब्रह्म ज्योत दर्शाई। भाग्य बड़े मैं सद्गुरु पायो, भाग्य बड़े मैं सद्गुरु पायो। जो सारी योनियों का आधार है, सारी योनियां अलग अलग हो सकती हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे मनुष्य, लेकिन उनमें आत्मा सब में एक ही है, किसी में अलग नहीं है। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे दानव हो, सब में एक है। पूर्ण ब्रह्म ज्योत दर्शाई। और महाराज जैसे ही ये सारे भेद मिटे, क्या हुआ? भेद मिटते ही एक कृपा और हो गई। प्रेम से गाइए। जन्म जन्म के बंधन काटे, जन्म जन्म के बंधन काटे, चोरा
लख त्रास भाग्य बड़े सद्गुरु पाए, भाग्य बड़े मैं सद्गुरु पाए। कबीर साहब कहते हैं ऐसा सद्गुरु मिल गया जिसने अपने से न जोड़कर मुझे ईश्वर से जोड़ दिया, भीतर मोड़ दिया, बाहर की सारी यात्रा खत्म कर दी। केवल इन 3 दोहों का पाठ कर लीजिए, कल इनकी चर्चा करेंगे भाव प्रेम से। समय हो गया, श्रद्धा के समय। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो मेरे राम रघुनाथ, अब तक के सारे अपराध। जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते का योग क्षेम उनका सभी करता हरि संभाल। मेरे अपने आप तू हो जा हरि का दास, अर्पण कर सब कर्म को उसे जान सुखरा। भजले श्री भगवान को अवसर की था।